नमस्कार। कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं आपके लिए एक अमर प्रेम कथाएं जो मैं कहानी आपको सुना रहा हूं उसमें से एक कहानी लेकर मैं उपस्थित हुआ हूं और वह कहानी है शूलपाणी और फेनका की। तो आइए सबसे पहले शूलपाणी और फेनका की कहानी सुनते हैं। शूलपाणी और फेनका। पुरी के पास गंगा सागर तट के निकट विशाल वनभूमि का स्वामी था शूलपाणी। उसका व्यवसाय पवन पोत लूटना था। उसके साथी दस्यु उसके सहयोगी थे। ये लोग पवन पोतों से जो संपदा लूटते उसे आधा आधा आपस में बांट लेते थे। यही इनकी जीविका का साधन था। शूलपाणी इनका नेता व परमवीर निडर योद्धा था। उसके नाम से पवन वणिक भयभीत रहते थे, क्योंकि अमावस्या का घोर अंधकार भी उसके आक्रमण को रोकने में असमर्थ था। एक बार शूलपाणी की एक पवन पोत से भिड़ंत हो गई। पवन पोत का स्वामी शूरवीर था। वह बचपन से ही यही सामुद्रिक व्यापार करता था। उसके पास तरह तरह के हथियार और जान पर खेलने वाले सेवक थे। वह स्वयं पोत का संचालन करता था और युद्ध विद्या में प्रवीण था। उसके साथ उसकी इकलौती बेटी क्रीता भी अपने पिता के अनुरूप साहसी और चतुर थी। बचपन से वह बाबेरू की मरुभूमि को छोड़ पिता के साथ सागर की लहरों से खेलना सीख गई थी। वह भूरी आंखों वाली शक्तिशालिनी व अति निर्भीक लड़की थी। उसने कई बार युद्ध में आक्रमणकारियों के दांत खट्टे किए थे। पिता को उस पर गर्व था, किंतु अब की बार उनका वास्ता शूलपाणी से पड़ा। जब यह अद्भुत युद्ध आरंभ हुआ, प्रतिद्वंदी एक दूसरे पर सधे हुए वार कर रहे थे। ऐसा लगता था कि विद्युत की चंचलता ने उनके शरीरों में प्रवेश कर लिया है। एक दूसरे के शरीरों को फिर भी कोई छू नहीं सका। दोनों ओर के योद्धाओं की लाशें समुद्र में गिर रही थीं। युद्ध का अंत होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था कि पोत के स्वामी की बेटी क्रीता शूलपाणी के सामने आ गई। उसे देखते ही शूलपाणी के शरीर में अद्भुत शक्ति का संचार हो आया। होनी ने भी शूलपाणी का साथ दिया। उसने एक हाथ से क्रीता का हाथ थाम लिया और एक हाथ से युद्ध कौशल दिखाने लगा। शत्रु की असी टूटकर जल में समा गई और शूलपाणी उसकी छाती पर चढ़ बैठा। शूलपाणी उसे परलोक पहुंचाने ही वाला था कि क्रीता जोर से चीख पड़ी, इन्हें मत मारो, इन्हें मत मारो, ये मेरे पिता हैं। शूलपाणी ने प्रेयसी की प्रथम विनती का सत्कार किया। युद्ध समाप्त हो गया। शूलपाणी पोत के स्वामी की बेटी क्रीता को चिरसंगनी बनाकर अपने साथ ले आया। क्रीता भी शूलपाणी की वीरता व उसके शौर्य को देख उस पर आसक्त हो गई। वह शूलपाणी के साथ बिना किसी विरोध व बाधा के साथ आ गई। जैसा शूलपाणी योद्धा था, उसी के अनुरूप क्रीता भी शक्तिशालिनी थी। जब से वह शूलपाणी की भार्या बनी, तब से वह भी शूलपाणी के आक्रमणों में पूरा सहयोग देने लगी। इसलिए शूलपाणी की शक्ति और साहस दुगना हो चला। परंतु मानव की प्रकृति में प्रेम के अनेक रूप उजागर होते हैं। जब से क्रीता शूलपाणी के भवन में आई, वह शूलपाणी के अंतर्मन की गहराई में समा गई। दोनों एक दूसरे पर आसक्त होते थे। दोनों के मन की दशा, मन की स्थिति प्रायः एक समान थी। शूलपाणी अपने को धन्य मान रहा था और क्रीता अपने को परम सौभाग्यशालिनी समझ रही थी। शूलपाणी के प्रति उसकी आस्था, उसका प्रेम अथाह था। शूलपाणी भी भ्रमर की भांति फूल फूल कर उस पर न्यौछावर हो चला था। उसके जीवन में यह प्रथम प्रेम की अनुभूति फलित हुई थी।
उसने क्रीता के चारों ओर ऐश्वर्य वैभव बिखरा दिया था। वह हर समय क्रीता के मद में चूर रहने लगा। क्रीता के सौंदर्य पर वह हजार हजार बार न्योछावर होकर कहता, तुमने मेरे शरीर में प्राणों का संचार कर दिया है प्रिय। शूलपाणी ने क्रीता का नाम उसकी सुंदरता के अनुरूप फेनका रख दिया। फेनका के भाव आकाश में अनंत प्रेम का प्रकाश फैल जाता। सागर की लहरों की भांति उसका श्वास उछलता उठता गिरता। वह कुछ बोल नहीं पाती, केवल शूलपाणी की छाती में मुंह छुपा लेती और शूलपाणी उसे बाहों में कस लेता। धीरे धीरे शूलपाणी वृद्ध हो चला। फेनका भी प्रौढ़ावस्था को प्राप्त हो गई। उसे सागर के आक्रमणों से अरुचि हो गई। उसने शूलपाणी के साथ जाना छोड़ दिया। उसको अपने देश की याद आने लगी। कभी कभी वह समुद्र के किनारे जाकर बैठ जाती। बाबेरू की मरुभूमि और बचपन की स्मृति उसे उद्विग्न कर देती। उसे कुछ भी अच्छा न लगता, यहाँ तक कि अपने पुत्रों का आकर्षण, उनकी ममता भी उसकी उदासी दूर नहीं कर पाती। वह चाहती मैं सागर से दूर भाग जाऊं। यदि कभी सागर से दूर चली भी जाती तो वहाँ भी उसे चैन नहीं मिलता। जिस पलंग पर उसने अपने यौवन के मद भरी रात्रियां उमंगों से सहला कर बिताई थीं, उस पलंग पर वह करवटें बदल बदल कर रात्रि बिताती। वह सोच नहीं पाई कि क्यों वह इतनी व्याकुल है। दिन व्यतीत होते रहे। फेनका सागर के किनारे बैठती तो लहरों का उठना गिरना आना जाना देखती। चांद सूरज तारे अपनी आभा दिखाकर आंखों से ओझल हो जाते। बालुका पर अनेक रंगों की सीपियां दिखाई पड़ती। वह सोचती, क्या कभी ये सागर का कोलाहल थमेगा? क्या कभी लहरों का उठना गिरना रुकेगा? नहीं नहीं, ये कभी शांत नहीं होगा। प्रकृति का रूप बदलता नहीं है, वह सदैव अपनी गति एक समान ही रखती है। वह चाहती है शांति। उसका मन सांसारिक उद्वेगों से ऊब गया है। वह निरुपाय है, कुछ समझ नहीं रही है कि वह क्या करे। लगातार समुद्र का गर्जन हो रहा था। आकाश की नीलिमा की होड़ में नीला सागर लहरा रहा था। फेनका का प्रौढ़ मन कुछ चंचल हो उठा। उसकी इच्छा होने लगी कि वह इन उठती गिरती लहरों में कूद पड़े, किंतु उसकी भावना धीरे धीरे शांत हो चली। रात्रि का दूसरा प्रहर आ गया। उधर शूलपाणी की अचानक निंद्रा टूटी। उसने अपना पलंग सुना पाया। वह जानता था फेनका सागर तट पर लहरों से खेल रही होगी। वह बाहर निकल गया समुद्र तट पर फेनका की खोज में, परंतु उसे फेनका दिखाई नहीं पड़ी। वह कांप गया। उसने पुकारा, फेनका, किंतु उसकी प्रतिध्वनि सागर की लहरों में खो गई। उसने दोबारा तिबारा फिर पुकारा, फेनके, तुम कहाँ हो? आओ, अन्यथा तुम्हारा यह प्रेमी सागर की लहरों में समा जाएगा। उसके स्वर में अनुनय, विनय और असमर्थता थी। उसने कहा, मैं तुम्हारा वियोग एक पल को भी सहन नहीं कर सकता। झाड़ियों के झुरमुट में से हंसती हुई फेनका आकर शूलपाणी से लिपट गई। फिर दोनों ने वहीं सागर तट पर रात्रि बिताई। अगले दिन जब फेनका सोकर उठी तो उसने देखा शूलपाणी नौकाओं को अस्त्र शस्त्रों से लाद रहा है। उसने शूलपाणी से पूछा, कहाँ जाने की तैयारी है? क्या आज कहीं जाना है? शूलपाणी, क्यों? आज क्या कोई नई बात है? नित्य के कार्य करने जा रहा हूँ। फेनका, शूलपाणी, आज मत जाओ, सागर जैसे ललकार रहा है, आज तुम्हें रुकना होगा। शूलपाणी, आज तुम इस तरह कातर उद्विग्न क्यों हो रही हो? आज मुझे जाना होगा। आज अंध्रराज सिमुख का विशेष संवाद आया है कि स्वर्ण, रजत,
ताम्र भरे घड़े, मुक्ता स्फटिक दीप, यवन मदिरा, द्राक्षा सब पारस के अजित रत्न, सुंदर दास दासियां यवनों के पोत में भरे चले आ रहे हैं। तुम्हारी समृद्धि में 4 चांद लग जाएंगे। फेनका को आलिंगन चुंबन कर शूलपाणी शीघ्रता से अपनी नौका में सवार हो गया और लहरों से उलझ गया। कुछ देर यवनी फेनका चिल्लाती रही, रोती रही, परंतु उसकी बात सुनने से पहले ही शूलपाणी जा चुका था। फेनका देवी देवताओं से प्रार्थना करती रही। अकस्मात फेनका उठी। उसने अपने बिखरे हुए केशों को बांधा, वस्त्र बदले, अपने रक्षक दस्युओं को संकेत किया और एक लड़ाकू नौका पर सवार होकर समुद्र में उतर गई। किसी को रोकने का साहस नहीं हुआ। दस्युओं ने डांड संभाला। उसकी लड़ाकू नौका दौड़ने लगी उस ओर जिधर शूलपाणी का बेड़ा लहरों से खेल रहा था। फेनका को दूर एक काला धब्बा दिखाई दिया। वह मृत्यु से संघर्ष करती हुई उसी ओर बढ़ चली। सागर की विशाल उत्तुंग लहरें उसे कभी आगे तो कभी पीछे ठेल देती, किंतु किंतु निर्भयता से उसी ओर उसकी नौका दौड़ रही थी जिस ओर उसे काला धब्बा दिखाई दे रहा। सिर पर कभी धूप कभी अंधकार का साया छा जाता और उसे दिशा निर्देश कर जाता। कुछ देर बाद उसने देखा यवनों के 2 पोत अनेक पालों से सजे हुए थे। वे दस्युओं के आक्रमणों से छिन्न भिन्न हो रहे थे। तीव्र गति वाली लड़ाकू नौकाएं उनके पृष्ठभाग पर आक्रमण करती, किंतु लहरें उन्हें उठाकर दूर फेंक देती। धीरे धीरे पोत तितर वितर होने लगे। फेनका सोच रही थी शीघ्र से शीघ्र वह शूलपाणी के पास पहुंचकर उसकी सहायता करे। इसी समय शूलपाणी लड़ता हुआ पोत के ऊपर चढ़ गया। अन्य पोत नष्ट भ्रष्ट होकर समुद्र के गर्त में समा चुके थे। इस पोत के रक्षक व सैनिक प्राणों की बाजी लगा रहे थे। वे क्रोधित नाग की तरह फुंकार रहे थे। पोत के मालिक ने भाला तान कर शूलपाणी पर फेंका। भाला शूलपाणी को घायल करता हुआ उसका सिर त्राण ले उड़ा। शूलपाणी घायल होकर गिरने ही वाला था कि फेनका, जो शूलपाणी की नौका के निकट पहुंच चुकी थी, उछलकर शूलपाणी के पास जा पहुंची और उसने शूलपाणी को अपनी बाहों में थाम लिया। शूलपाणी मूर्छित होते होते फेनका की बाहों में आ गया। बचे हुए दस्युओं में और यवनों में अंतिम घमासान लड़ाई हुई। लाशों ने समुद्र का दिल हिला दिया। वह रक्त रंजित हो उठा। उधर संध्या का आगमन हो रहा था। आकाश में धीरे धीरे अंधकार छा रहा था। विजय शूलपाणी के हाथ लगी। यवनों का पोत अब दस्युओं का था। वणिक दास दासी सब उनके थे। स्वर्ण रजत ताम्र रत्न हीरे जवाहरात यवन मदरा सब उनके थे। युद्ध के बादल छट गए। अंधकार मलिन पड़ गया। चंद्रमा की कौमुदी हंसकर अपनी ज्योत्सना से सबको हर्षित कर रही थी। सब दस्यु अपने अपने लाभ की सोच रहे थे, किंतु फेनका का मन उद्वेलित था। उसका हृदय किसी अदृश्य आशंका से सिहर रहा था। वह समुद्र की उठती गिरती विलीन होती हुई लहरों को देख रही थी। उसे समुद्र में उठती हुई झंझा का गर्जन सुनाई पड़ रहा था। कर्ण की ओर पड़ा एक आहत यवन सैनिक मोटे मस्तूल के पीछे छुपा हुआ रज्जुओं पर छुरा चला रहा था। किसी दस्यु का उस ओर ध्यान नहीं गया। एकाएक झटके से पोत के समस्त पाल वायु में झूल गए। देखते देखते पोत वायु के प्रकोप से उल्टा और समुद्र के गर्भ में समा गया। पोत का रत्न भंडार, दस्यु सैनिक, शूलपाणी, फेनका और उनके पुत्र, कोई भी नहीं बच पाया। सबको सबको समुद्र लील गया।
सागर की उत्ताल तरंगें अट्टहास कर उठी, लहरें उसी तरह उठती गिरती रहीं, कोई देखे या ना देखे, कोई समुद्र का गर्जन सुने या न सुने, वह तो अनवरत अनवरत अपनी गति से चलता रहा, चलता रहा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। कहानी समाप्त। ये कहानी आपको कैसी लगी? आशा है जरूर अच्छी लगी होगी। तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय लिख कर दीजिएगा और तब तक के लिए मैं आज्ञा चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।